सुप्रभात विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आपकी पुस्तक है सेमुषी द्वितीय भाग और आप पढ़ रहे थे प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, जिसका आज हम भाग 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम अभ्यास कार्य जो NCERT के क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं उनके आधार से देखने वाले हैं। हम इसमें आप NCERT पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नोत्तर सहित आप इस भाग को देखेंगे। इसमें सारे जितने भी अभ्यास में प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अभ्यास कार्यम। अभ्यास क्रमांक 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। आपको ढूंढना है अपनी किताब में, है ना। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। आप देखिए ये लाइन कहाँ पर दी हुई है। जहां तक हर क्वेश्चन एक पद्य में से एक क्वेश्चन है। आप देखिए, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। ये देखिए लाइन, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। कवि कहता है यहाँ जीवन बहुत दुर्वह हो गया है, बहुत कठिन हो गया है आज, इसलिए प्रकृति ही शरण है। अर्थात जीवन कठिन हो गया है इसलिए प्रकृति शरण है। और इसको हम सकारात्मक रूप में कहें तो क्या होगा इसका उत्तर? कवि सुजीवनार्थम, एक अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण को चाहता है। कवि ही सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। अगला प्रश्न देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कारण क्या है? देखिए इसका द्वितीय श्लोक में उत्तर ये है, यानानां पंक्तियों यनंता कठिनम संसरणम। यानी यानों की जो पंक्तियां हैं, यानी बहुत सारे वाहन हो गए हैं शहर में, इसलिए जो संसरण है वो कठिन हो गया है ना। देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, यानानां ही अनंताः पंक्तयः महानगरेषु सन्ति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। तृतीयः प्रश्नः, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। किम किम दूषितम अस्ति। देखिए यहाँ उत्तर है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। इन दो लाइन में पूरा उत्तर है। यहाँ देखिए आप, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति। अगला हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। इसी में हम देखिए, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। महानगरे तो संचरणम कठिनम वर्तते। महानगर में संचरण कठिन है, तो कवि कहाँ संचरण करना चाहता है? देखिए उत्तर, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कुत्र? एकांते कांतारे। अर्थात कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। कीदृशे वातावरणे स्वस्थ जीवनाय भ्रमणीयम। कीदृशे यहाँ कहा है, अयि चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। पूरा उत्तर यहाँ मिला करके लिखेंगे हम, तो होगा स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे च भ्रमणीयम। अंतिम प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। का कामना अस्ति। आप देखिए यहाँ मानवाय जीवनम कामयेन जीवन मरणम, ये यहाँ आया हुआ है ना। तो का कामना अस्ति मानवाय जीवनम। अर्थात क्या लिखेंगे आप, अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः, मानवाय जीवनम माने मानवेभ्यः, बहुवचन बना दिया है, शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। इस तरह ये अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं हम, संधि विच्छेदम कुरुत, है ना। संधि अथवा संधि विच्छेद यहाँ आपको करना है। देखिए ये हैं सारे प्रश्न। सबसे पहला है इसमें प्रकृति ही, ये है प्रकृति ही। आगे आपको फिल करना है, पूरा दिया हुआ है प्रकृतिरेव। प्रकृतिरेव कौन सी संधि होगी? आपने संधियां भी पढ़ी हुई हैं, है ना। आगे क्या होगा? प्रकृतिरेव। तो ये यहाँ क्या है? विसर्ग है यहाँ, है ना। प्रकृति ही, रा को विसर्ग आपको दिख ही रहा है, क्लियर है ना। तो आगे क्या बच जाता है? केवल एव। इसलिए यहाँ क्या भरेंगे हम? एव।
अगला स्यान नैव, ये शब्द है स्यान नैव, तीन अक्षर, तीन यहाँ पे शब्द होंगे, स्यात और आगे क्या क्या होगा, एक शब्द बचा स्यात नैव। ठीक है, ये कौन सी संधि है, यहाँ पर अनुनासिक संधि आपने पढ़ी हुई है ना। जब ता होता है पीछे वर्ग का पहला अक्षर और पीछे वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वो न पांचवें अक्षर में बदल जाता है, इसलिए स्यान नैव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब स्यात प्लस नैव हो गया। अब नैव में कौन सी संधि होगी, आपने लास्ट ईयर पढ़ी हुई है वृद्धि संधि। तो कौन कौन से शब्द होंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से शब्द होंगे, न प्लस एव, ऐसे स्यात न एव, ये बनेगा। अगला देखिए अनंताह, ह्यनंताह, नंताह और आ यहां से ले लिया है, तो यहाँ क्या रह गया, ह्य, आधा हा और या है ना, तो या में से आ निकला है, तो यहाँ पर आधा या बचा हुआ है। या किसकी जगह पर आता है, आपको याद है, या किसकी जगह पर आता था स्वर संधि में, आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, यण संधि में ई की जगह पर, तो हा पर किसकी मात्रा लगा देंगे हम, ई की, ही प्लस अनंताह। अगला बहि अंतः जगति, ठीक है, इन सब में विसर्ग संधि है, रत्व संधि जो आपने पढ़ी हुई है, बहि अंतः जगति, है ना, रा के बाद आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहिर अंतः जगति, अंतर जगति, पूरा क्या बनेगा, बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। ठीक है, अगला देखिए अस्मान नगरात, फिर यहाँ पर देखिए आप क्या है, अस्मान नगरात, अस्मान यहाँ डबल न आ रहा है, मतलब यहाँ आपको वर्ग का पांचवा अक्षर लगातार दो बार आ रहा है, मतलब यहाँ अनुनासिक संधि है। ठीक है, ये सब आप संधियाँ मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ाई हुई हैं, और आपने यदि नहीं पढ़ी हैं तो आप इस क्लास को जाकर के वहाँ से सर्च करके और पढ़ें। ठीक है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर किसकी जगह आता है, वर्ग के पहले अक्षर की जगह, तो ना की जगह पहला अक्षर क्या आएगा, ता आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अस्मात् नगरात। आगे सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम, ठीक है, क्या होगा समचरणम में, संचरणम। अगला देखिए धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, क्या हो जाएगा, धूमम मुंचति। इस तरह ये अभ्यास पूर्ण हुआ। तो चलते हैं हम, ये है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय कुछ आपको यहाँ दिए जाने वाले हैं, ये हैं अव्यय, इनके आधार से आपको इन सारे वाक्यों में जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं उन्हें आपको भरना है। ठीक है, तो आपको पहले एक बार अव्यय सारे आपने पढ़े हुए हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। भ्रशम माने बहुत अधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहाँ, अपि माने भी, एव ही, सदा माने हमेशा, बही माने बाहर। ठीक है, और अव्यय भी आपके सिलेबस में हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए, इदानीम वायुमंडलम, खाली स्थान, प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषितम अस्ति, तो क्या भरेंगे इसमें हम, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, पहले में भ्रशम यानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अगला जीवनम दुर्वहम अस्ति, क्या भरेंगे, यत्र नहीं, तत्र नहीं, अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, यस, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। आगे प्राकृतिक वातावरणे, कीदृशे वातावरणे, प्राकृतिक वातावरणे, क्षणम संचरणम, एक क्षण के लिए भी घूमना, संचरणम खाली स्थान, लाभदायकम भवति, क्या भरेंगे इसमें, अपि, संचरणम अपि लाभदायकम भवति। अगला पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरणस्य संरक्षणम, खाली स्थान, प्रकृतेः आराधना, क्या भरेंगे इसमें हम, एव, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। आगे समयस्य सदुपयोगः करणीयः, कदा करणीयः, सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। अगला भूकंपित समये, खाली स्थान, गमनमेव उचितम भवति, कुत्र गमनमेव उचितम भवति, दो बचे हुए हैं अब यहाँ पर आपके लिए शब्द, एक तो बचा हुआ है, सॉरी तीन बचे हुए हैं, बही और यत्र और तत्र। ठीक है, तो क्या भरेंगे इसमें से हम, बही,
भूकंप के समय हमें बाहर जाना चाहिए। अब दो बचे हुए हैं, यत्र और तत्र। खाली स्थान हरितिमा, खाली स्थान शुचि पर्यावरणम। तो आप भरेंगे यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। इस तरह ये अभ्यास पूर्ण हुआ। आगे चल, यह है अभ्यास क्रमांक 4 और उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम वा कुरुत। अर्थात यहाँ कुछ आपको शब्द दिए होंगे, तो उनमें से यदि या तो आपको प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना होगा, और अगर वो अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको संयोग करना होगा, अथवा विभाग अथवा संयोग करना है। देखिए यहाँ पर उदाहरण पहला है, जातम शब्द है, इसमें जन धातु और क्ता प्रत्यय से बनता है। अगला देखिए इसी तरह से काफी सारे शब्द हैं। सबसे पहला प्रा उपसर्ग क्री धातु तिन प्रत्यय, ये पिछली वर्ष भी आपने पढ़ा हुआ है। प्र क्री तिन क्या बनेगा? प्रकृति ही। आगे नी उपसर्ग श्री धातु क्ता प्रत्यय, आगे टाप, टाप का क्या बचता है? आ, शब्द बनेगा निस्सृता। अगला है दूषितम, ये आपको पढ़ाया है, क्ता प्रत्यय है पीछे, और यहाँ आगे कौन सी धातु होगी? आपको धातु लिखनी है, यहाँ कौन सी होगी? दूष धातु होगी। आगे चलिए करणीयम शब्द, ये काफी आपने कई बार पढ़ा है ये शब्द, करणीयम। ठीक है, इसमें कौन सी धातु और प्रत्यय है? क्री धातु और अनियर प्रत्यय। क्री धातु और अनियर प्रत्यय से बनता है करणीयम, अर्थात करना चाहिए इस अर्थ में। अगला है भक्ष्यम, ये शब्द आपने पढ़ा था, भोजन करने, खाने योग्य जिसे हम बोलते हैं। इसमें यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय है तो धातु कौन सी होगी खाने के अर्थ में? भक्ष धातु होगी, भक्ष प्लस यत, भक्ष्यम। आगे रमणीया, आपको मैंने टाप प्रत्यय बताया था, उसके साथ में इसमें एक प्रत्यय और है अनियर, और धातु कौन सी है? रम। ठीक है, यहाँ पर भी ये णीय आपको दिखाई दे, समझ जाइए कि वहां पर अनियर प्रत्यय है, तो रम धातु है, अनियर और टाप प्रत्यय है यहाँ पर, तो रम प्लस अनियर प्लस टाप बराबर रमणीया। आगे है वरणीया, तो आप समझ गए, फिर ऊपर की तरह होगा, तो पीछे कौन कौन से प्रत्यय होंगे? टाप, उसके पहले अनियर, और आगे धातु कौन सी होगी? जैसे क्री से कर हो गया, वैसे ही वर किससे होगा? व्री धातु से, तो व्रीय, अनियर और टाप। ठीक है, आगे शब्द है देखिए पिष्टाहा, पिष्टाहा, इसमें धातु दी हुई है पिस, तो प्रत्यय कौन सा होगा? क्ता प्रत्यय। इस तरह से देखा आपने, ये अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आगे के 5वें नंबर के अभ्यास की ओर चलते हैं हम। इसमें आपको करना है 5 में 2 अभ्यास है, आ और आ। सबसे पहले देखते हैं अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। कुछ शब्द यहाँ हैं, इनके आपको पर्यायवाची पद लिखने हैं, सारे आपने पढ़े हुए हैं। सलिलम, सलिलम, इसके लिए क्या शब्द पढ़ा है आपने यहाँ पाठ में? जलम। अगला है आम्रम, क्या शब्द आया इसके लिए पाठ में? रसालम। वनम, कांतारम, शरीरम, तनुः, कुटिलम, वक्रम, पाषाण, प्रस्तरम। इस तरह आगे चल 5आ अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा, है ना, पाठ से चुनकर लिखने। बच्चों ये आपके पठित अवबोध में भी विलोम पर्यायवाची आदि आते हैं, ठीक है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना है। देखिए पहला है सुकरम, इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? दुर्वहम, दुर्वहमत जीवितम जातम, ये लाइन है। आगे दूषितम, क्या होगा यहाँ पर? शुचि, इसका विलोम शुचि। ग्रहणंती यानी ग्रहण करते हुए, वितरंती यानी बांटते हुए। निर्मलम, समलम, दानवाय, मानवाय, शांताः, अनंताः, अंत सहित और अंत रहित, ये इनके मीनिंग होते हैं। आगे चलिए क्रमांक 6 उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वाच समस्त पदानी और समास नाम च लिखत। ठीक है, उदाहरण है एक, देखते हैं। ये समास है बच्चों, आपने समास अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, आपको मैं अभी इसके बाद समास पढ़ाने वाला हूँ। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ होता है, संस्कृत में परिभाषा है समसनम समासः, समसनम समासः, अर्थात
संक्षिप्तीकरण कर देना शब्दों का, उन्हें हम समास कहते हैं। जब हमें दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में किन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करना होता है, तो उन विभक्तियों के प्रयोग से बचने के लिए हम उन पदों को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दे देता हूं, ये देखिए उदाहरण है यहाँ, यथा मलेन सहितम, यानी मल से सहित। ये दो शब्द हैं यहाँ पर। अब दोनों जगह अलग अलग विभक्ति लगानी पड़ रही है, पर इसे हमने समास किया तो क्या हो गया, समलम। स माने सहित और मलम अर्थात मल, मल से, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो इस तरह से आपने देखा, इन दो शब्दों की जगह पर एक शब्द रख दिया, इसका नाम होता है समस्त पद, और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब समास का प्रकरण पूरा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। तो इसे यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आगे देखते हैं हम कुछ और उदाहरण। हरिताहा च ये तरवाहा तेषाम। हरिताहा तरवाहा क्या बनेगा, समस्त पद क्या आया है, हरित तरुण, हरित तरवह, हरित तरवह शब्द बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो ये विभक्ति है वो हटा दी हमने, तो हरित तरवह। अब इसे तेषाम यानी षष्ठी बहुवचन बना दिया, तो हरित तरुणाम। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिसमें पहला वाला पद विशेषण होता है, दूसरा वाला पद विशेष्य होता है, वो कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें आगे वाला शब्द या अक्षर अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, स एक अव्यय के रूप में आया है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। यहाँ हरित विशेषण है, विशेषता है किसकी, तरु अर्थात वृक्षों की, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। आगे देखिए उदाहरण, ललिताह च याह लताहा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले वाले शब्द में से केवल आपको क्या हटा देना है, विभक्ति। तो क्या बन जाएगा, ललित लताहा। तासाम यानी षष्ठी बहुवचन बना दिया, तो ललित लतानाम ये बन जाएगा। तो समास का नाम कर्मधारय। आगे नवा मालिका, तो नवा मालिका। अब नवा में से विभक्ति हटा दो केवल, तो क्या बन जाएगा, नवमालिका। नवमालिका समास कौन सा होगा, कर्मधारय, क्योंकि इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। आगे देखिए, धृतः सुख संदेशः येन। आपको क्या करना है, समास करते समय केवल जो पहले वाले पद में विभक्ति है उसे हटा देना है। तो धृत सुख संदेशः तम, तम अर्थात द्वितीयम बना देना है इसे। तो धृत सुख संदेशम ये बन जाएगा। कौन सा समास होगा, बहुव्री। ये क्यों, बहुव्री समास वो होता है जो पूरा पद किसी अन्य का विशेषण के रूप में होता है। तो धृत सुख संदेशम ये वन प्रदेश का विशेषण के रूप में पाठ में प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, कज्जलम इव मलिनम। तो पहला पद है कज्जलम, उत्तर पद है मलिनम। पूर्व पद में से आपको क्या करना है, विभक्ति हटा देनी है, तो क्या बन जाएगा, कज्जल। आगे मलिनम, कज्जल मलिनम। समास का नाम कर्मधारय। इस तरह ये हुआ। आगे दुर्दांत ही दशनहि। पूर्व पद दुर्दांत ही, उत्तर पद दशनहि। पूर्व पद में से विभक्ति हटाइए तो क्या बन जाएगा, दुर्दांत और आगे दशनहि, तो दुर्दांत दशनहि। समास कर्मधारय। इस तरह से ये समास बनाए जाते हैं। आगे आप विस्तृत रूप में और समास का पूरा प्रकरण देखेंगे। हम चलते हैं अंतिम अभ्यास क्रमांक 7, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, प्रश्न निर्माण यहाँ करना है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे तो आप पूरा वाक्य उत्तर के रूप में लिखेंगे और आगे प्रश्न वाचक जो चिन्ह होता है वह भी लगाएंगे। देखिए, सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, इसकी जगह आपको प्रश्न बनाना है। सकटी यानम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम। तो कज्जल मलिनम क्या है, धूमम का विशेषण है। तो कज्जल मलिनम धूमम का विशेषण हुआ। तो विशेषण के लिए कौन से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, कीदृश। ठीक है, तो ये धूमम है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कीदृशम। तो सकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचति, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। पक्षिणाम, पक्षिणाम कौन सा शब्द है, षष्ठी बहुवचन बना हुआ है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, उद्याने
केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। लता तरुगुल्माः ये कौन सी विभक्ति है, इसमें लिंग कौन सा है और वचन कौन सा है, तीन चीजें देखनी है। तो ये है पुल्लिंग, ठीक है, गुल्म पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रश्नवाचक क्या बनेगा, पुल्लिंग में कह कऊ के, पुल्लिंग में कह कऊ के, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन के, तो क्या बन जाएगा, पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु क्या बनेगा, प्लेस है, सप्तमी विभक्ति में प्लेस का प्रयोग किया गया है, स्थान है ये। तो स्थान के लिए हम कौन सा प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं, कुत्र। कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, इस तरह ये बनेगा। आगे देखिए, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृत्याः अर्थात कस्याः, कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। ये पूर्ण हुआ और आप सभी इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, फिर से इनका अभ्यास करते रहें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।